और आज का हमारा मौजू है सरे अनवर इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुआ है कि खालिक के कायनात बंदा नाचिज़ को हक़ गोई की तौफीक अता फरमाए और मज़मून के मुताबिक जिस कदर रब्बे ज़ुल जलाल ने चाहा चंद एक गुज़ारिशात इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जितने भी मुंतज़मीन हमारी इन महफिल के हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब के रिज़्क़ में, माल में, आमाल में बरकतें अता फरमाए। और जितने भी आप अहबाब इस महफिल में जिस हवाले से भी शिरकत करते हो, अल्लाह तबारक व तआला सबका आना अपनी बारगाह में मंजूर व कबूल फरमाते हुए इसको हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। और ख़ुसूसन हमारी जो वीडियो और साउंड का इंतज़ाम हक प्रोडक्शन के ज़रिए तमाम हो रहा है, माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर ये अपनी जिम्मेदारी को सरअंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में, माल में, आमाल में बरकतें अता फरमाए। ये साउंड का ही कमाल होता है कि खुताबा व सना खान आप तक अच्छी आवाज़ पहुँचाते हैं, वरना मुझ जैसा निकम्मा तो शायद ये कोशिश भी ना करे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाते हुए अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अजीज़ा ने गिरामी कद्र, मैंने खुतबा के अंदर आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। और जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कत्ल किए जाएं, तुमने उनको मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आज की महफिल की बेर सदारत आलम नबील फादिल जलील सूफी बासफा डॉक्टर कमरान चिश्ती साहब जलवा फरमा हुए, मैं आपको खुशामद कहता हूँ। बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम इसका शऊर नहीं रखते। यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि जो हमारे दीन की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, वो कत्ल भी कर दिया जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तब भी वो जिंदा होता है, वो मुर्दा नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके जिस्म में जान भी होती है, बोलने की ताकत भी रखते हैं, देखने की ताकत भी रखते हैं, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल अपने पाक कलाम में फरमाता है कि वो मुर्दा है। वो कौन है? वो बेईमान लोग, जिनके सीनों में ईमान नहीं, दिल में ईमान नहीं, वो जीते जागते भी हों तो रब्बे कायनात फरमाता है कि वो मुर्दा है। और जो रब के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, उनके जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाएं, खालिक के कायनात फरमाता है वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा। उन्हें मुर्दा ना कहना। यानी पता चला जिंदगी चलने फिरने या खाने पीने का फकत नाम नहीं, जिंदगी असल में सीने में ईमान के होने का नाम। दुनिया की हर दौलत, तमाम अमवाल तुमसे छीने जा सकते हैं, हालांकि हत्ता के ये जो सांसें हैं इनका नाता भी खत्म हो सकता है, लेकिन ईमान ऐसी चीज है, तुम्हारे जिस्म से जान तो निकल सकती है लेकिन ईमान की चोरी कोई नहीं कर सकता। फकत एक ऐसी दौलत है जो जिंदगी में भी साथ है, कब्र में भी साथ है और हश्र में भी साथ है। ईमान की दौलत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। एक बंदा अरबों खरबों की जायदाद का मालिक हो, जमाने में बड़ी इज्जत कमा ली हो, बंगले का, गाड़ी का, कोठी का मालिक हो, जायदाद का मालिक हो, बहुत ज्यादा औलाद का मालिक,
या फैक्ट्रियों का मालिक या कोई ऐसा बंदा हो जिसको अल्लाह पाक ने मुरीदीन भी बेशुमार अता किए, शागिर्द बेशुमार अता किए। ये शागिर्द और मुरीद सदका जारिया जरूर है, लेकिन जिस एंगल से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं उसको समझिएगा। ये सारे मौजूद हैं, लेकिन अगर सांसों का नाता खत्म हो जाए तो इनके और उसके दरमियान वो वाला मामला नहीं रहता। इनका साथ ये है कि कब्र तक तुझे छोड़ आए। बड़ी जायदाद भी पीछे रह गई, सब कुछ पीछे रह गया, लेकिन जो ईमान तेरा था, चाहे वो ईमान मकबूल हो चाहे ईमान मरदूद हो। ईमान मकबूल कहते हैं जो रब्बे कायनात की बारगाह में पसंदीदा ईमान है, कबूल किया हुआ, और ईमान मरदूद उसे कहते हैं जिसे रब्बे कायनात पसंद नहीं फरमाता, उसकी बारगाह से जो रद्द किया गया। चाहे ईमान मकबूल हो चाहे ईमान मरदूद हो, दोनों तेरे साथ कब्र में जाते हैं। अगर ईमान मरदूद है तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है, और अगर सीने में ईमान मकबूल है, अल्लाह के दीन की हुब है, इमामुल अंबिया के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज का हया मौजूद है, तो फिर कब्र जन्नत के घरों में से एक घर हो। और जब बंदा रब के नाम पे जान का नजराना पेश करता है तो फिर खालिक के कायनात खुद फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। अजीज़ान गिरामी क़द्र, फिर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन, आपने तो करबला में खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर, दिन की बका की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है। जब आपको कुफे वालों की तरफ से खतूत आए थे तो उस वक्त बहुत से लोगों ने आपको रोकना भी चाहा कि आप ना जाए। क्यों? कुफे वाले जो हैं वो बेवफा लोग हैं, अपना जाए। लेकिन मेरे इमाम ने फिर भी जाने को मुकद्दम जाना। आप अय्याम हज में थे, एहराम बांध रखा था, आपने एहराम उतार दिया, हज को तर्क कर दिया, लेकिन उनकी उसकी तरफ सफर किया। क्यों? एक बात उसमें जो थी कामन, जो मेन वजह थी, ऐसे तो बेशुमार वजूहात मुअर्रिखीन ने लिखी, लेकिन उसमें एक मेन वजह ये थी, कूफे वालों ने आखिरी खतूत में ये लिखा था, अगर आप नहीं आएंगे, हम नहीं चाहते कि हम यजीद के हाथ पर बैत करें, वो फासिक व फाजिर है, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो फिर मजबूरन हमें उसकी बैत करना पड़ेगा। कयामत के दिन हम ये जवाब देंगे, हम मुजरम ना होंगे, हम कहेंगे कि हमने तो नबी के नवासे को पुकारा था लेकिन ये हमारी मदद को नहीं आई। तो कयामत के दिन आपको पड़ेगा, हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो इमाम आली मुकाम ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कहा जो अब हुज्जत थी उनके पास, हालांकि इमाम जानते थे कि वो धोखेबाज, इमाम जानते थे, रास्ते में शायर फरजदक ने भी सब कुछ बता दिया था कि उनके दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें यजीद के साथ, यानी आपके खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये सारे हाल से आपको पहले वाकियत हो चुकी थी, लेकिन आपने फिर भी सफर को जारी रखा और वहां पे पहुंचा, जिसको किसी ने अपने अंदाज में खूब इस तरह कहा है कि मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, नबी के दीन की खातिर, खुदा के नाम की खातिर। नहीं जाता तो हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। इसलिए इमाम आली मुकाम ने उस सफर को जारी रखा और वहां पे तशरीफ लेकर गए। अब चूंकि मेरा मौजूद सर है हमारे इमाम आली मुकाम में वाक़ई करबला नहीं, ये मैंने सिर्फ एक तमहीदी कलिमात आपके सामने रखी। जब आप वहां पे पहुंचे मैदान करबला के अंदर जो जंग हो गई, सब कुछ सारे मामलात हो गए, उसके बाद जब आपको शहीद कर दिया गया, आपके सर अनवर को जिस्म से जुदा कर दिया गया। शहादत के मामलात आप पिछले खुताबा से सुन चुके हैं। खताब के अंदर पहला मौजू हमारा शहादत इमाम अली मुकाम था।
तो शहादत जैसे हुई वो आप अक्सर उलमा से सुनते रहते हैं। ये सरे अनवर इमाम आली मुकाम ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बहुत कम मुकम्मल खताब मिलता है। चंद एक जुमले आपको मिलेंगे किसी से चंद मिनट के, लेकिन मुकम्मल खताब तफसीर के साथ मैंने खुद बहुत कम सुना है किसी से कि मुकम्मल खताब इस मौजू पे हुआ। बहर कैफ अजीज़ा ने गिरामी का इमाम आली मुकाम के सरे अनवर को जब जुदा कर दिया गया, अब उसके बाद जो आपकी सवारी थी घोड़ा, चलो इसको भी मैं छोड़ता हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड नहीं है तो देर लगेगी उस पर। हजरत इमाम आली मुकाम के सरे अनवर को जब जुदा कर दिया गया तो अब सबके सर तन से जुदा किए गए। ये अरब वालों का रवाज था उनका कि वो किसी को कत्ल करते, हालांकि इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं था कि किसी की लाश का मसला किया जाए, इस्लाम ने उसको नाजायज करार दिया। अगर वो मुस्लिम होते तो इस तरह की हरकत ना करते कि गर्दनें उतार कर तो नेज़े की नोक पे चढ़ाते। ये जुहाला का जो अरब के जाहिल और कफ्फार थे उनका तरीका रहा। तो जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं उनको इसी बात से सबक लेना चाहिए कि लाश का जब मसला किया जा रहा है तो ये मुसलमानों की रवायत नहीं है, ये नबी का दीन नहीं। किसी काफिर की मैयत को भी इस तरह तजरील के साथ खत्म करना, टुकड़े करने की इजाजत तो इस्लाम हरगिज नहीं देता। तो यहाँ पे तो नबी का घराना है, नबी का नवासा है, उनके साथ जब ये सारे मामलात हुए फिर भी उनको मोमिन कहना तो ये पढ़ले दर्जे की जहालत। अब सबके सर हाय मुबारका को उतार लिया गया और नेज़ों की नोक पे रखा गया और इमाम आली मुकाम के सर मुबारक को सबसे आगे रखा गया और पीछे दूसरे। अब नेज़े की नोक पे चढ़ा के चला जा रहा है। अब यजीद इब्ने ज़ियाद, मरवान वगैरह ये सारे क्या चाहते थे कि इमाम आली मुकाम के सर मुबारक को झुकाया जाए, लेकिन मेरे इमाम ने वक्त आखिर सजदे में अपनी गर्दन झुका के बताया ये सर सिर्फ एक रब्बे कायनात के आगे झुकता है, किसी और के आगे। ये झुकेगा तो उसी परवरदिगार के आगे झुकेगा और किसी के आगे। अब वो सर को झुकाना चाहते थे, लेकिन तकदीर को मंजूर ये था जब नेज़े की नोक पे तमाम सर चढ़े, सबसे आगे मैंने क्या अर्ज किया, किसका सर था? इमाम आली मुकाम। खोली ने सर को पकड़ा हुआ था, नेज़े की नोक पे रखा हुआ। अब सबसे आगे खोली है, यजीदी काफले के जो सिपाही थे उनमें सबसे आगे खोली है। और ये मैं जैसे भी कब कोई इंसान खड़ा होता है तो हाथ आगे होता है, हाथ में उसने वो नेज़ा पकड़ा था और नेज़ा बुलंद था और नेज़े की नोक पे सरे अनवर इमाम आली मुकाम। तो इमाम आली मुकाम चूंकि इमाम थे तो तकदीर को मंजूर ये था कि उनकी शहादत भी हो जाए तो किसी के पीछे ना चले, आगे चले। इमाम आली मुकाम का सर ऊंचा भी था, आगे भी था। तो कहता था सरे हुसैन नेज़े की नोक पर आए लाख इनकलाब हम ऊंचे रहे। और झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने शिकस्त देखी है, उसी सर को खुद उठा के चले। शाम वाले तो झुकाना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने शिकस्त ऐसी दी कि वो जो झुकाना चाहते थे वही ऊंचा करके चले। इमाम आली मुकाम का सर उस वक्त भी ऊंचा रहा। अजीज इमाम आली मुकाम के सरे अनवर को ना खोली एक रात के लिए घर की तरफ गया और सरे अनवर को अपने साथ लेके गया। इब्ने ज़ियाद और उसके दरमियान झगड़ा हुआ कि मैंने सर रखना है, मैंने रखना है। जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा, जो साथी सुनने वाले थे, कि खोली तू इस कदर झगड़ा क्यों करता है, दे दे उसे, वो वाली है कूफे का, दे दे उसे। तो आगे से खोली ने कहा तुम नहीं जानते हिकमत क्या है, तो दुनिया की लानतें मैंने ली, दुनिया तो खराब कर दी मैंने। इब्ने ज़ियाद बड़ा समझदार और हट धर्म है, इसकी चाल ये है कि ये सर वहां पे पेश करके कहेगा ये कारनामा तो मैंने सर अंजाम दिया, तो दुनिया का माल भी ये ले जाए, तो मुझे दौलत भी ना मिले, आखिरत भी ना मिले। इतना बेवकूफ तो नहीं। बाहर का जिद करके वो सर को साथ ले गया, सरे मुबारक घर लेके गया। जब घर के करीब पहुंचा तो याद आया
अभी कुछ अरसा पहले तो मेरी बेगम, मैंने अर्ज किया ना इमाम आली मुकाम में हज के दौरान हज को तर्क करके तो ये कुर्बानी का कारनामा समझ जाता, तो उसकी बीवी कुछ अरसा पहले हज करके आई थी और घर आके बताया करती थी कि लोगों का इतना हजूम था, और हमेशा ये गुफ्तगू करती, लोगों का इतना हजूम था, एक पांव रखने की जगह नहीं थी, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। ऐसे में अचानक से आवाज आई, किसी बुजुर्ग ने कहा देखो हुसैन आ गए, तो हजूम हट गया, सबने इमाम आली मुकाम को रास्ता दिया, और जब करीब आए ना इमाम आली मुकाम ने हजरे अस्वद को बोसा दिया, और लोग हजरे अस्वद को छोड़कर इमाम आली मुकाम के बोसे देते रहे। ये मंजर उसकी बेगम ने देखा था, और जिक्र तो उसने पहले भी सुन रखा था, लेकिन वो कहती थी कि मैंने उस दिन जियारत की है तो पता चला है कि नवासा मुस्तफा ऐसा होता है जिनके चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं दिखता, जिनके जैसी कोई जात नजर नहीं आती। तो जब लोग पूछते थे ना कि ये क्या सारे तो हजरे अस्वद को चूमते हैं, तुम इनको चूम रहे, तो उन्हीं में से एक ने कहा था कि हजरे अस्वद को हम इसलिए चूमते हैं कि रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा चूमा था, आका करीम ने एक मर्तबा चूमा था, इसलिए हम भी चूमते हैं। लेकिन ये इमाम आली मुकाम वो है जिनको हुजूर ने बार बार बल्कि कई हजार बार चूमा, तो जिसको एक मर्तबा चूमा हो उसको तो चूमते हो, जिसको इमाम उल अंबिया ने हमेशा चूमा हो उसको भी चूमे ना तो और क्या करे, बोसे ना दे तो और क्या करे। और वो तो कसीदे पढ़ा करती थी आले रसूल की, और खुसूसन इमाम आली मुकाम की, तो उसके दिल में ये गुजरा कि अगर मैं घर में लेके गया वो तो पहचान लेगी, तो वो तो बड़ी मुहिब है, तो मेरे और उसके रिश्ते में फर्क ना आ जाए। वो रात का वक्त था, उसने क्या किया, तंदूरी थी उसके घर में, उसने उसके अंदर सरे मुबारक को रख दिया, ऊपर से ढांप दिया कि ये अब नजर नहीं आएगा, सुबह सुबह उठूंगा और लेके निकल जाऊंगा। उसकी जो जोजा थी वो तहज्जुद गुजार थी, नबी का मानने वाला बेनमाजी नहीं होता, और नबी की आल से प्यार करने वाला भी बेनमाजी नहीं होता। इसके अंदर मैंने मैसेज दे दिया, आप समझे या ना समझे। एक तरफ तो हम दावा करें कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसी गुलामी रसूल में नमाज पंजगाना भी तो कबूल होना चाहिए। तो अगर हम नमाज ना पढ़ें और नबी की मोहब्बत का दावा करें, अब इससे पहले एक मसला पूछने लगो, आपने फरमाना है बंदा मुंह तो कुछ आखे ते अंदरों कुछ होरो वे ते की आखी, बोलियो जरा, बंदा मुंह कुछ हो रखे टिड्डू कुछ होरो वे ते की आखी दा। चलो ठीक ठीक, एक दुआ दुरूद पाक पढ़ो। अच्छा जी, अगर कोई बंदा मुंह कुछ हो रखे तो दिलों कुछ हो रखे, उनकी आखी है मुंह उस आखी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उस गुलामी में सानू 5 वक्त की नमाज कबूल ना होवे ते असी कौन होए? सोचने वाली गल है। ते असी यकीनन अपने आप को मुनाफिक तो नहीं ना बनाना, और मुनाफिक की तो बख्शिश ही कोई नहीं। इस्लाम यहूदो नसारा तो कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुले दुश्मन ने, गैर मुस्लिम खुले दुश्मन सामने आवन, पता वे कि दुश्मन ने उन्हां कोल बचाव करने दे वल आउंदे। ते मुनाफिक जिहड़ा है वो नमाजी भी हुंदा है, नमाज़ां पढ़दे ने मुनाफिक भी, कदी कदी मर्जी नाल, मेहराब भी रखे होंदे ने, बनाए होंदे, दाड़ियां भी रखियां, जुब्बे कुब्बे भी, इमामे भी बन ले, कुरान की तिलावत करते हैं तो इंज लगता इन्हां वर्गा पढ़ ही कोई नहीं, लेकिन होंदे मुनाफिक। इस्लाम नूं नुकसान उन्हां तों, आले रसूल दा नाल मोहब्बत दा दावा, इमाम उल अंबिया दे नाल मोहब्बत दा दावा, कुरान दे नाल मोहब्बत दा दावा, हदीस दे नाल मोहब्बत दा दावा, उधर अल्लाहु अकबर दी सदा आवे ते नमाज पढ़ने दी तौफीक कोई ना, ये वड्डी मुनाफिकत। बहर के ज़ौजा खोली ने आख्या, ज़ौजा खोली उठी तहज्जुद दे वक्त
और जिधरों ने गुजर के जाना सी ना वजू वास्ते, उत्ते रस्ते दे अंदर ही तंदूरी, उस तंदूरी चू उन्होंने लाइट जी महसूस हुई थोड़ी जी, पर उन्हें उत्ते बर्तन रखे पर नूर जदों फैलदा ना तो फिर वो रावां लभ लैंदे। उन्हें जिसले तकिया ना कि ये तो मामला हो कोई रोशनी का दी तक्का से राती ते मैं अभी अग बुझाई सी और इस दे अंदर ते कोई रोशनी वाला मसला ही नहीं। उसने तो बर्तन हटाया, अंदर वेंदी की है कि सरे मुबारक पे वेंदी पे ध्यान लिया, हालांकि ओदे उत्ते सवा पै चुकी सी ओ जेरे ओदे तंदूरी दे अंदर, लेकिन नूरानियत इतनी और देख के ते फरते गम दे नाल पहला तो बेहोश हो, चीख मारी ते बेहोश हो, फिर उठी। जितनी मैं गुफ्तगू कर लिया अल हयात किताब का नाम है, उसके अंदर सारी लिखी। उठी, उठ के फिर उन्हें नाले अखा चांसू जारी, सर मुबारक ने उठाया ते अपने दुपट्टे नाल पहना साफ किया, फिर उन्हें धोता, फिर उसके बाद सर मुबारक के बालों के उत्ते तेल लगाया, कंघी की और जिस तरह कुरान पाक का अदब करी देना, नबी दे घराने का अदब करने वाले जेरे दीन दे पक्के दीनदार ने जेरे जानते हैं कि नबी दे घराने का अदब की, जिस तरह कुरान पाक का अदब करी दे उन्हें उस तरह सरे अनवरे इमाम आली मुकाम को उठाया और ऊंची जगह ते रख दिया। अंदर गई, अंदर जाके अपने साबका खान खोली दी अंगूठे नु फड़ के मरोड़िया और उन्होंने जगाया और उठिया ते आखन लगा की होए, कहंदी ये की कीती बदबख्ता नबी दे नवासे नु शहीद कर दिता ही और एडी तेरी जुरत के सरे अनवर नु घर भी लाए, तेन खौफे खुदा नहीं आया? उन्हें आख्या खामोश हो, क्यों शोर भी करनी है, आंडी गवांडी उठन दे, बच्चे उठ पैन, जो होना सी हो गया, चुप कर जा। उन्हें आख्या चुप की मैं करा, तू नबी दी आल दा दुश्मन है, लिहाजा मैं तेरे नाल रहना, मैं चली। उन्हें आख्या मैं तलाक दे दिया, कहंदी तू मेरा खामद रहा ही नहीं। आज एक मसला अक्सर पूछा जाता ना, सिर्फ समझ ना जाए गल जी मैं करन लगा, नाम नहीं मैं किसी का लैना, मसला पूछा जाता ना जी मौलवी एवं आते हैं फलाने का जनाजा पढ़ो तो नकाह टुट जाता, फलाने का पढ़ो तो नकाह टुट जाता, बाद अकीदा का जनाजा पढ़ो तो नकाह टुट जाता है। ये मसला इसे तरह ही इसे गल दे विच ओदा जवाब आंदा। उन्हें आख्या तेन मैं तलाक दे सकदी, उन्हें आख्या तू तलाक की देनी है, तू मेरा खामद रहा ही नहीं। मैं किवें नहीं रहा, तेन नहीं पता जितनी देर तक मर्द तलाक ना दे तलाक नहीं होती। यह शरीयत का एक मसला है, खामद तलाक दवे दे होती है, औरत 100 बारी आखे ना मैनू तलाक दे या मैं तलाक देती, तलाक नहीं होती। खामद ने 3 बारी आखना तो हो जानी, उस आखे मैं दिती नहीं, तेन मसला नहीं आता। उन्हें आख्या तेन बड़ा मसला याद आया है, ये नहीं पता नवासा रसूल जन्नती जवाना दा सरदार है, इमामुल अंबिया ने इन्हां दे नाल ही मुहब्बत, इन्हां दे नाल ही मुवद्दत नूं लाज़म करार दिता है। ते जिहदे दे नाल जिहड़ा इन्हां दे नाल बुग़्ज़ रखे, आका करीम ने फरमाया कि उन्हें मेरे नाल बुग़्ज़ रखिया, तैनूं ये हदीसां ते अज सारे मसले भुल गए। जद तू आले रसूल दा दुश्मन हो गया, समझ आउंदी जे पई एक तबका वो भी है ना जिहड़ा आले रसूल दा दुश्मन है, अज भी पाया जांदा है, जिहड़ा आले रसूल दा दुश्मन हो गया तो मेरा खामद की वेरिया, तू ते बेईमान है। काफर दा जनाजा पढ़िए तो ईमान सलामत रहता है, ये मसला भी नाल दसदा कि किसी काफर दा जनाजा पढ़िए तो बंदा मुसलमान। सहाबा दा गुस्ताख भी काफर, आले रसूल दा गुस्ताख भी, दोवे कुरान दे मुनकर होए ना। ते चाहे कोई तबका आले रसूल दी मोहब्बत दा दावा करे तो सहाबा दा गुस्ताख होवे, ओदा जनाजा पढ़ोगे तो ईमान डोल जाना, खत्म हो जाना। अगर कोई आले रसूल दे नाल मोहब्बत दा दावेदार होवे ते सहाबा दा गुस्ताख होवे, ओदा भी जनाजा पढ़ोगे तो वह खुद काफर होगा, नबी दे यारा नहीं यारी नूं नहीं समझ सकिया, ते वह खुद बेईमान है, ते बेईमान दा जनाजा पढ़ोगे तो अपने ईमान दा बेड़ा गर्क। मसला भी विच आ गया ना, समझ आ गई ना। लिहाजा ये कहना जी मौलवी एवं आंदे जनाजा टुट जाता है, जनाजा पढ़े नकाह टुट जाता है, तो मौलवी नहीं आंदे, रब दा कुरान आंदा, दीन आंदा कि जिहड़ा बंदा किसी एक शय दा मुनकर हो गया वह खुद बेईमान है,
उस बेईमान दा जनाजा पढ़ के तुसी ऐलान पे करते हो, मगफरत दी दुआ जिसले करते हो तो ऐलान पे करते हो जेड़ा अकीदा एदा ओही मेरा है। ओदा अकीदा सहाबा दी गुस्ताखी वाला, ओदा अकीदा आले रसूल दी गुस्ताखी वाला, ओदा अकीदा नबी दी सुन्नतां नु तोड़ने वाला। तो फिर इस वास्ते जिस वक्त ओदे विच ए बद अकीदगियां पाइयां जान ते असी तुसी अगर ओदा जनाजा पढ़ांगे तो फिर साडा भी ईमान दा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसे वास्ते क्या जांदा है उन्हां दा कितिया नकाह टुटन दी मसला बाद च नकाह किवें टुटिया, तलाक नहीं दित्ती, बेईमान हो गया, काफिर ते मोहम्मद दा नकाह रहंदा नहीं। ओ खोली दी बीवी ने भी यही आख्या, मैं मुसलमान हां, मैं आले रसूल दी मुहिब हां, तू गुस्ताख और बेअदब है, तू कातिल है हुसैन है, तेरा मेरा नकाह किवें रह गया, तू ईमान वाला ही नहीं रहा। उन्हें अपने बच्चे उठाए, खोली ने उन्हें कहा मां टुर चलिए मनाओ। उन मां ने उन्होंने प्यार किया, उन्हें आख्या पुत्र बच्चों है तो तुम मेरे बेटे हो। उस आख्या जे तू गई तो मैं इन्हां नूं नाल नहीं भेजना, मैं कोल उन्होंने कहा तेरे ने तो तू ही रख। उन्हें कहा मैं तुहाडी मुहब्बत नूं वेखां या आले रसूल दी मुहब्बत नूं वेखां, मैं आले रसूल दी मुहब्बत ते अपना घर भी कुर्बान करनी आ ते अपनी औलाद भी कुर्बान करनी। फिर उस वक्त तो तू इस इरादे नाल चली कि मैं इथों मदीने शरीफ जावांगी ते रोज़ा अनवर ते जाके हाज़री दे के सलाम अर्ज करके ते रो रो के आखांगी या रसूल अल्लाह खोली ने जो कुछ किया उहदे च मेरा हाथ नहीं। इत्थे तक तारीख ने खोली दी बीवी दा जिक्र किया है। इस दे अगे वो पहुंची नहीं पहुंची, फोत हो गई, तारीख दी किताबां दे ते खामोश। इस दे अगे कम अज कम मेरी इलम च ऐसी कोई गल नहीं आई जितनी भी मैं तारीख पढ़ सका। अगर कोई क्योंकि साडा अकीदा जरा इस तरह नहीं, फलां जगह तू आवाज आई कि फलां इंज पे आंदा है, असी आवाज़ां दे कायल नहीं, असी ते कायल हां। कोई कुरान दी गल आए, हदीस दी गल आए, कोई मुस्तनद रवायत है तो असी ओदे बयान दे कायल, इधर उधर दी गल्लां दे कायल नहीं। बाहर के फजीजा ने गिरामी एकाद फिर जिस वक्त सरे इमाम अली मुकाम इब्ने ज़ियाद के दरबार चले जाया गया, उथे उस बदबख्त ने छड़ी पकड़ी सी जिन्होंने इमाम अली मुकाम के सर मुबारक के करीब किया और दंदान मुबारक के होंठां ते छड़ी नूं लाया और आप दे रुखसार दी, आप दे होंठां दी, आप दी आंखां दी, सर मुबारक दी तारीफ पे करदा। अल्फाज कलिमात तारीफी सी, लेकिन ए बेअदबी सी कि छड़ी दे नाल इंजन प्रार्थना करदा सी। उथे सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम बैठे हुए थे। हजरत ज़ैद बिन अरकम ने आप दी उम्र मुबारक ज्यादा सी, जिस्म च राशा सी, बूढ़े सी, आप खड़े हो गए और कंबदी आवाज राशा तारी सी। आप राशा की बीमारी च सन, यानी आप हथियार पढ़ के हमला नहीं सन कर सकते, जिस्म की कैफियत ऐसी बुजुर्गी की वजह तो हो चुकी सी। आप खड़े हुए और आपने फरमाया ऐ बदबख्त, ऐस छड़ी नूं ऐ तू हटा ले, जिथे तू छड़ी पे बेअदबी ना रखना। मैं कई मरतबा वेख्या है कि इमाम उल अंबिया इत्थे बोसे लेंदे सन, ए बोसा गाहे मुस्तफा है, इहदे तो अपनी छड़ी नूं हटा ले। उन्हें अगू आख्या कि तेरी बुजुर्गी दा हया ना ना हुंदा ते सहाबी है तू, इस गल दा पास ना हुंदा ते मैं तैनूं फाइल लवा देंदा। अफसोस है ना ओदी सोच ते, सहाबी रसूल दी सहाबियत दा ख्याल पा करदा है, नवासे रसूल दे शहजादे होंदा या नहीं सुकी। कैसा अजीब जिहा दिन। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद हक चार यार। कितना बदबख्त है कि ओनू सहाबी रसूल दे सहाबी होंदा हया है, नवासे रसूल दे नवासे होंदा हया नहीं। और उन्हां दे शान और मुनाकब दे विच जिहड़ी आयात और अहादीस मुबारका ने उन्हां दा पास नहीं। हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने जिस वक्त कहते आप रोंदे और लड़खड़ांदे कदमां दे नाल अपनी जगह तो उठ के बाहर जान लगे और जांदे फरमाया लोगो आज तुसां बहुत बड़ा जुल्म कीता है, आज तुसी वो दरवाजा खोल दिता है जिहड़ा तुहाडे अल रसवाई लैके और जिल्लत लैके आए। तुसां उस बंदे नूं अपना हाकम बनाया है जिहड़ा बेदीनां नूं अपना गुलाम बनांदा है, जालिमां नूं अपना गुलाम बनांदा है और ओनू शहीद किया जे, ओनू कत्ल किया जे जिहड़ा नवासा मुस्तफा है और जिहड़ा अमन दा पैगाम दिंदा है। ये कहंदे आप चले गए। फिर इथों जिस वक्त यजीद के दरबार की तरफ
सर मुबारक की रवानगी हुई। हालांकि इमाम आली मुकाम का सर मुबारक कितने कितने रहा ना वो भी फकीर को याद है, लेकिन मैं वक्त से छड़ना वो सिर्फ वो बयान कराना तो मेरे हाँ कम अज कम वो अद्धा घंटा चाहिए कि मुख्तलिफ सना के अंदर किहड़े साल किहड़े बादशाह ने किस शख्स ने की किया, वो लंबा काम फिर कदी इंशाअल्लाह। हजरत इमाम आली मुकाम के सर मुबारक को लैके ना जिस वक्त उतों टुरे उस तरह नेज़ियां दी नोक ते लटकाए और काफिला भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन समेत दिगर औरतां भी सारियां वो भी नाल सारे लैके जा रहे। और रास्ते दे विच तुसीं मशहूर उलमा को सुनिया होना राहब वाला वाकया जिहड़ा उत्थे पहुंचे। राहब दे जिहड़ा इबादत खाना सी उहदे करीब पहुंच के इमाम आली मुकाम दे सरे अनवर ने उसी तरह नेज़े ते लटका के ते रख दिता। ओ जरा राहब है उन्होंने ना रोन दी आवाज़ां या अपनी किताब पे पढ़दा अपना अपनी इबादत मशगूल है। उन्हें गौर किया चूंकि अपने मजहब दा आलिम उन्हें पहचानिया कि जिन्नात रोंदे ने, जिन्नात पे रोंदे ने। ये भी तफसीली जेरे बाद शहादत इमाम आली मुकाम वाकयात ने उहदे च तफसील हयातुल खफी दे अंदर तबकात इब्ने साद दे अंदर दीगर तारीख दी किताबां च कि जिन्नात भी रोए और जमीन तो जिस वक्त कोई पत्थर किधरे उठाया जाता ना उतो भी ताजा खून निकलदा। जी आसमान से कदी कदी सानू सुर्खी नजर आती है ना, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम आली मुकाम की शहादत तो पहले आसमान से सुर्खी नहीं सी। जिस दिन इमाम आली मुकाम को शहीद किया गया तो आसमान तो 3 दिन खून डिग्गा सी, खून बरसिया सी आसमान 3 दिहाड़े। हत्ता के घरां दे अंदर जिहड़े लोकां ने मटके पानी दे भरे सन ना उन्हां मटकियां च जो पानी करदे ते पानी दी जगह खून आउंदा सी। अल्लाह इस कदर मामलात बहर के वो जिन्नात दे रोंदी उन्हें आवाज महसूस हुई। उन्हें गौर किया कि ये जिन्नात। फिर उन्हें ताज्जुब है अंदाज से अपने आप को पूछा की वजह जिन्नात क्यों पे रोंदे। उन्हें अपने उस इबादत खाने तो बाहर झांक के वेख्या तो उन्हें इमाम आली मुकाम दा सरे अनवर नजर आया, सर मुबारक नजर आया। वो थले काफले वालियां कोल आया और उन्हें उहदे च नूरानियत वेख ली, क्या हो जाए चेहरा कभी तकिया नहीं। थले आया और आके कहने लगा कि काफला कद है और सर कि दे और खसूसन सिर कि दे तो दीगर सर है मुबारक भी नाल किना दे सर। उन्हें आख्या कि ए नबी दे नवासे, मैं लफज ये पे कहना उन्होंने कुछ हो ही सकता। उन्हें नबी दे नवासे हजरत इमाम हुसैन दा सरे अनवर। उन्हें ताज्जुब खेज अंदाज च क्या उसे मुहम्मद अरबी दा नवासा है जिदा तुसी कलीमा पढ़दे हो। उन्हें क्या हाँ वही है। कहंदे ने ताज्जुब है तुहाडे ईसा अलैहिस्सलाम दी अगर साडे कोल कोई निशानी हुंदी ना ते असीं ओनू सिर ते बिठा के रखदे। एक ईसाई प्यार कि ईसा अलैहिस्सलाम दी कोई निशानी होंदी, कोई निशानी से मुराद ये नहीं कि उन्हां दी कोई औलाद ही होंदी, कोई निशानी होंदी ते असीं ओनू सिर ते रखदे, सजा के रखदे। तुसीं कैसे उम्मती हो जिस नबी दा कलीमा पढ़दे हो ओदा जिंदा ओ जावेद नवासा तुहाडे कोल सी, तुसीं ओदा अदब और ताजीम करन दी बजाय ओदा सिर लेके पे जांदे। ये भी बहुत बड़ी चपेड़ सी उन्हां दे मुंह ते, लेकिन बदबख्तां नूं फिर भी हया नहीं है। इस मुकालमे तो बाद उस राहब ने कहा कि कुछ देर वास्ते मैनू अज दी रात तुसीं इत्थे पड़ाव करना, तुहानूं खाना भी पेश करना, ये सर मैनू दे। पहले उन्होंने इनकार किया, फिर 80,000 दिनार एक रवायत में पढ़े और दूसरी में पढ़े। उन्हें आख्या मेरे को जो कुछ है सारी दौलत दे दो। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, चाहे पहले गैर मुस्लिम सी लेकिन वो चेहरा है इमाम आली मुकाम कैसा मुबारक चेहरा है कि जिन्नू वेख के ईसाई दे अंदर दी दुनिया में बदल जाती, लेकिन नहीं बदली तो उन बदबख्ता यजीदियां दी। इस वास्ते कई बार होंदा है ना कि असीं वेखने कि एक मामला साडे सामने तय पाया जा रहा होंदा है और सारे बंदे हक ते होंदे ने,
एक बंदा एवं ही आकड़ जाता, जिद कर पैंदा मैं नहीं मनता, ਉਹਦਾ हल कोई नहीं होता, पता चल जाता बेवकूफ आदमी इन्हें नहीं मनना, अकल ते पड़दा पे। अक्सर सारे बंदे वेंदे होंदे ने ये गलत है, उन्होंने भी पता होंदा मैं गलत हां, लेकिन एवं अड़ जांदा। जिवें अबू जहल ने आख्या असीं मनने हां तुसीं सच्चे हो, पर असीं वो काम नहीं कर सकदे, वो कलिमा नहीं पढ़ सकदे जेड़ा तुसीं आखदे हो। की वजह है? तुसीं जेड़ा दीन लैके आए हो ये सरदार नूं ते नौकर नूं बराबर करदा है। उन्होंने नक प्यारी सी, सरदारी प्यारी सी, इस वास्ते उन्होंने दीन कबूल नहीं किया। यही वजह यजीदियां दे विच आई, क्योंकि ये जी सोच रखता सी ना, जिस वक्त सर उत्थे लैके पहुंचया गया फिर उत्थे मैं अर्ज करना इन्हें क्यों है क्या है गल उत्थे तुहानूं समझ। अजीज़ां ने गिरामी कद बाहर कैफ उन्होंने लालची लोग सन, उन्होंने किया भी तो दुनिया के लालच वास्ते सी सारा कुछ, वो मन गए। एक रात वास्ते उन्हें तमाम औरतां नूं नबी दीयां बेटियां नूं अपना मेहमान बनाया। उन्हें पहले इनकार फरमाया, बेटियां ने इनकार फरमाया। उसने आख्या कि मैं बाहया बंदा हूं, मैं चाहे जिस मजहब से भी हां, लेकिन मैं जानना कि तुहाडा दीन की, मैं तुहाडे नबी दा जिक्र अपनियां किताबां च भी पढ़े, लेकिन मैं जियारत नहीं कर सकिया, जियारत नहीं कर सकिया। अगर जियारत कर लेंदा फिर कुछ और मामला होंदा, लेकिन तुसी बेफिक्र हो, इत्थे तुहाडी इज्जत इन्हां यजीदियां नालों ज्यादा महफूज रहे। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जिहड़ियां कि इमाम आली मुकाम दियां बड़ी हमशीरा सन, उन्होंने कबूल किया, क्योंकि काफले दी हुण वड्डी आप सन, आपने कबूल फरमाई दावत। रात उत्थे रहे, उन्हें खाने पेश किए जो दावत कर सकता सी कीती। राती हुण इमाम आली मुकाम दा सरे अनवर लैके उन्होंने सामने बिठा के ते आप दे कसीदे पढ़दा रहे, कसीदे पढ़दा रहे, जिक्र करता रहे, और उन्हें अल्फाज के क्या हुसैन मैं तुहाडे नाने नूं वेख्या नहीं, लेकिन उन्होंने जिक्र बड़ा सुनिया है। मेरी बस दिल दी एक तमन्ना सी, काश कदी उन्होंने सामना हो जाता ते मैं तस्कीने कल्ब वास्ते सिर्फ उन्होंने वेख के ते उन्होंने कलीमा पढ़ लेना। इन्नी गल कीती ते मेरे इमाम उत्थे भी पुकारे। इमाम अली मुकाम ने आख्या कि ये अगू जी गल है ना, ये उशाक दी गल। उन्हें आख्या कि जिहड़ा साडे कोल ना आ सके असीं उहदे कोल आप आ जाना। सरे यानी इमाम अली मुकाम दी शहादत दे विच राज़ां चों एक राज़ ये भी सी, एक तो जिहड़ा पिछे खोली दी बीवी वाला मैं जिक्र किया, उहदे तो पता चलना सी कि ए जिहड़ा सरे अनवर उत्थे गया ते पता चलिया कि सिर्फ बीवी दी तलाक दित्ते, बीवी नूं तलाक दित्ती है, तलाक नहीं हुंदी। आले रसूल दा कोई दुश्मन बन जाए तो तावी वो गैर मोमिन हो जाता है, इस वास्ते ओदी बीवी दा निकाह खत्म हो जाता है। उत्थे ये दसना मकसद सी कि ईमान और बेईमान कौन हो, ईमान वाला और बेईमान कौन होता है। इत्थे ये दसना मकसद सी कि कोई बेईमान भी है ना तो उन्होंने भी ईमान की दौलत नाल माला माल करना। अहले बैत दे घराना जिहड़ा नबी दा घराना है ना, इन्हां दा खासा है। उन्हें उत्थे कलीमा पढ़ लिया और फिर सरे अनवर सुबह होते उन्हें वापस किया। हालांकि ये मुअर्रिखीन ने भी लिखा कि उन्हें सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दे नाल ये गल भी की, जे तुसीं आखो तो मैं अपने बंदे बुला लेना और मैं तुहानूं इन्हां को आजाद करवा लेना। आपने फरमाया कि असीं इम्तिहान देना, तेरी गुलामी कबूल है, लेकिन तू चूंकि वादा कीता है असीं वादे दी पासदारी दा हुक्म देना दे, क्योंकि दीन दे विच ना वादा करो तो पूरा करो। तू वादा कीता ते वादे नूं वफा कर। उन्हें सुबह आके दसिया भी कि मैं तुहाडे नबी दा कलीमा पढ़ लिया, मुसलमान हो। फिर उस तो बाद ओदा भी यही मिलता है कि वो फिर सरे अनवर वापस करके घराना वापस करके वो भी जंगलों च चला गया और इबादत में मशगूल हो गया। फिर ओदा भी जिक्र नहीं मिलता क्यों कितने चला गया। बाहर के फजीजा ने गिरामी जिस वक्त उन्हें जो दिनार दिते ना, जो रकम उन्हें दी, कुछ फासले ते जाके एक जंगल चो खाना खाने वास्ते रुके। उत्थे उन्हें एक ऊंट ज़िबा किया और ओदा गोश्त पकाया ते ओ गोश्त खान लगे। सारा गोश्त कड़वा कड़वाहट, किसी को एक निवाला भी नहीं खाना। खूने हुसैन तो बाद रोटियां तो नहीं अंदर लंदी। फिर उस तो बाद उन्हें आखा दिनार आपस में वंड लीए, तकसीम कर लीए। एक दूजे ते यकीन नहीं सी ना, एक बंदे दे कोल ना कि लैके नस ना जाए।
हुण पता सी असीं सारे बेईमान हाँ जिन्हां नबी दे घर दी हया नहीं कीती, एक दूजे दी कित्थे करांगे। इस वास्ते उन्होंने ना वो पोटली खोली, थैली खोली कि अपनी जी रकम है ना दिनार तकसीम करी, खोली तो सारे वट्टे बने पे, रोड़े बन गए। उन्होंने ना दुनिया ते कख मिलना ना आखिरत ते मिलना। अजीजा ने गिरामी कदर फिर यजीद के दरबार जिस वक्त सरे मुबारक गया, उथे यजीद लाइन ने चंद अशार के ने जिहड़े इस गल ते दलालत करते हैं कि इस अल्लामा सैयद महमूद आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी दे अंदर और नकल कीते जिहड़े इस गल दी तस्दीक करते हैं कि वह बदबख्त दी मर्जी दे नाल शहादत हुई। वाकई करबला रूना इस वजह तो उलमा ने फिर उन्होंने काफिर तहरीर कीता। वो की सनोदा दा मफहूम है, उन्हें कहा काश कि आज मेरे आबाओ अजदाद जिंदा होंदे और वेंदे कि मैं बनी खजरज कोलों उन्हां दा बदला ले लिया और उन्हां चू सरदारां चो जिहड़ा वड्डा सरदार है ना उहदा सर अज मेरे सामने पे और जिंदा होंदे तो मैनूं शाबाश देंदे और कहंदे यजीद तेरे हाथ कदी भी शल ना हो, तेरे हाथां नूं कोई नुकसान ना पहुंचे और मैं आज बदर वाली कजी नूं सीधा कर दिता। गज़वे बदर दा पता ही नहीं, इस्लाम दा पहला मारका कफार दे खिलाफ जिहड़ी मुसलमाना जंग लड़ी, उस जंग दे विच जिहड़े गज़वे बदर च शरीक होए ने शाना ते उन्हां दियां बयान होईयां ने ना। और इस्लाम दा पहला मारका जिहदे बाद आले दुआले सज्जे खब्बे पूरी दुनिया ते दुहाई पै गई कि हुण सहाबा माड़े नहीं है, इन्हां नूं थोड़ा जिहा ते कमजोर ना जानो। ओहदे बाद इस्लाम दी हैबत, इस्लाम दी जुर्रत और इस्लाम दा खौफ लोकां दे दिलां ते तारी हो गया। और यजीद लाइन की पे कहंदा है अज जिन्हां नूं असहाबे बदर ने मारिया सी ना मैं उन्हां दा बदला लिया। जेड़ा बंदा ए आखे अजे भी शक है कि काफिर है, ये गल्लां उन्हें सारियां कीतियां। उस वक्त उत्थे भी एक सहाबी रसूल हजरत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है। ये भी बदबख्त वही तरीका जो इब्ने ज़ियाद ने कीता, छड़ी लेके ते सरे मुबारक ते लगा रहे। हजरत अबू बरज़ा खड़े हुए और आपने फरमाया बदबख्त छड़ी नूं हटा ले, तू नहीं जानता जिथे तू छड़ी पे लगाना बोसा गाहे मुस्तफा है, लाइन है तू छड़ी हटा ले। उन्हें भी यही कहा कि तू सहाबी रसूल ना ना होंदा फिर तेन मैं दसदा ते आपने भी ओदे दरबार तो बाहर निकल जाना पसंद फरमाया, ओदे सामने रहना पसंद नहीं। आप भी बुजुर्ग सन क्योंकि असहाबे रसूल देखो ना हजरत इमाम अली मुकाम दी अपनी उम्र मुबारक 50 तो अबाब हो गई। आप दी 7 साल दी उम्र मुबारक सी जिस वक्त इमाम उल अंबिया दा विसाले बा कमाल होया, यानी उस तो बाद 45 साल तो बाद वाकया होंदा ते उस वक्त जेडे सहाबा सन पहले 35 साल दे होण, 45 साल बाद किसी की उम्र 80 साल, किसी की 100 साल, बुजुर्ग बंदे दे तो तुसी ए ते उम्मीद कर सकते हो जान दा नजराना दे सकते, लेकिन उन्हां दे हत्थां चों ताकत नहीं कि उन्हें मुकाबला कर सकन। लेकिन जुबानी जेड़ा उन्हां दा जज्बा सी वो जिंदा है। और फिर इमाम अली मुकाम नाल जिस वक्त गुफ्तगू हुई सी ना इब्ने ज़ियाद वगैरह दी, जिस वक्त के अज़ेब हजरत हुर भी आप दे काफिले च नहीं आए, उस वक्त आपने कहा सी मेरियां शाना पूछनियां जे ना ते जाओ ज़ैद बिन अरकम मौजूद ने, अबू बरज़ा मौजूद ने, उन्हां कोल जाके पूछो कि मेरी शान मेरा मुकाम की। इब्ने ज़ियाद दा दरबार है ते सहाबी पे वकालत करता है, यजीद लाइन दा दरबार है ते सहाबी पे वकालत करता है। इमाम अली मुकाम खुद ज़ाहरी तौर पे हयात ने ते अपनी गवाही दे तौर पे सहाबा दा नाम पेश करते हैं। इस गल का सबूत है कि इमाम अली मुकाम पर दसते ने कि अहले बैत और असहाबे रसूल के दरमियान लड़ाई नहीं, इन्हां च ते मोहब्बत है, इन्हां च प्यार है। इन्हां दी जितनियां साडे कोल रवायतां ने आले रसूल दी शान दे विच किन्ने पहुंचाईयां ने, रावी कौन ने? असहाबे रसूल। ते असहाबे रसूल अगर विच ना होंदे अज साडे तक दीन कित्थे पहुंचना आया, आले रसूल दी शान साडे तक कित्थे पहुंचनी सी। इस वास्ते इन्हां नूं एक दूजे तो जुदा जानना और इन्हां चों एक नूं मनना एक नूं ना मनना, ए बेदीनी, दीन तो दूरी।